नमस्कार, मैं सौम्या जैन खबर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत करती हूं। आइए रुक करते हैं देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की तरफ। तो पहली खबर इंदौर से आ रही है, जहां पर बुधवार को आए कृषि मंत्री कमल पटेल ने विवादित बयान दिया है। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और कमलनाथ को बुढ़ऊ कहा है। कमल पटेल ने कहा है कि अब बुढ़ापे में इन लोगों ने मानसिक संतुलन खो दिया है, इनकी बात का कोई असर नहीं है और ये जितना बोलेंगे, जितना घूमेंगे, उतना कांग्रेस को नुकसान होगा। कमलनाथ ने पिछली बार झूठ बोल कर जनता को ठग लिया था, लेकिन अब ठगनाथ के चक्कर में जनता आने वाली नहीं है। इससे पहले भाजपा के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय भी कांग्रेस के दोनों पूर्व मुख्यमंत्रियों को लेकर विवादित बयान दे चुके हैं। बंद कर दिया गया है, जिसको लेकर दिग्विजय सिंह का कहना है कि अगर इसको बंद ही करना था तो इसको शुरू ही क्यों किया गया? क्या 2000 का नोट? देखो, दिग्विजय सिंह क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं खुद को समझ में नहीं आती। वो तो सटिया गए हैं, बुढ़ापा हो गया है। कमलनाथ भी सटिया गए हैं। अब कमलनाथ जी राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि को कह रहे हैं कि शुभ दिन है, आज बहुत शुभ दिन है, आज उनका बहुत, जिस दिन उनकी हत्या हुई। तो अब ये बुढ़ापे में इनके मानसिक संतुलन खो दिया इन लोगों ने। इनकी बात का कोई असर नहीं और जितना बोलेंगे उतना कांग्रेस को नुकसान होगा, जितना घूमेंगे। नए संसद ये हरदा में बता दूं मैं आपको, हरदा एक तहसील थी, 1 किलोमीटर गांव में कहीं सड़क नहीं थी कांग्रेस के 60 साल के राज में, कहीं एक शौचालय नहीं था, कहीं एक मकान नहीं था। आज हरदा जिले में आप गांव में चलो, मैं आपको बुला रहा हूँ, एक गांव नहीं, एक गांव में 4-4 सड़कें। आज ही मैंने मंडी बोर्ड से 54 सड़कें स्वीकृत करके आ रहा हूँ, 300 करोड़ की, और इंडोर स्टेडियम में 15 करोड़ का वो शुभारंभ कर रहा हूँ। बाईपास रोड है, रिंग रोड है, 4 लेन है। कांग्रेस के राज में कहीं 1 किलोमीटर सड़क बता दे वो, लेकिन कांग्रेस के तो अंधे हैं, इनको तो कुछ देखना। झूठ बोल के देखिए ठग लिया था पिछली बार जनता को। ये ठगनाथ के चक्कर में अब जनता आने वाली नहीं है। और ये जो चलो चलो कह रहा था ना, अब जनता कहेगी चलो चलो, वोट मांगने जाएंगे जब कहेगी चलो चलो, बहुत बेवकूफ बन गए, अब नहीं बनने वाले। अवनी बंसल कौन है जो यात्रा निकाल रही है? देखिए, कांग्रेस के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, चुनाव है, लड़ना चाहते हैं, तो जो चुनाव लड़ना चाहता है वो अपनी अपनी यात्रा निकालें, उसमें राजनीति में कोई बुराई नहीं है, खूब निकालें। लेकिन आज हरदा जिले में, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक ट्रैक्टर है तो हरदा जिले में, एसी ट्रैक्टर खरीदता किसान तो हरदा जिले में, गेहूं उत्पादन में देश में नंबर 1 हरदा जिले में, चना उत्पादन में देश में नंबर 1 हरदा जिले में, और तीसरी फसल मूंग की तवा डैम का पानी छुड़वाकर हमने तीसरी फसल दी और 7,755 रुपये कुंटल में खरीद रहे हैं। 1 एकड़ पे किसान को 20,000 का फायदा हो रहा है। सुनो तो सही यार। और 4,500 करोड़ की मूंग हुई है हरदा और नर्मदापुरम में तीसरी फसल के रूप में, और 100% लंबा नहीं जाएगा। प्रदेश की हारी हुई 66 सीटों पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को फिर से जागृत करने निकले पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह आसरा देवास सावेर होते हुए बुधवार को बुरहानपुर पहुंचे। यहां सेक्टर मंडल की बैठक के साथ मीडिया से चर्चा की। दिग्विजय सिंह गुरुवार को खंडवा में रहेंगे और शाम को इंदौर आकर दिल्ली रवाना होंगे। सर्किट हाउस में मीडिया से चर्चा में सिंह ने भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, आज भाजपा बट गई है, शिवराज भाजपा, महाराज भाजपा और नाराज भाजपा। सब लोगों से चर्चा हुई, सबने सुझाव दिए हैं, अब उसको मूर्त रूप देंगे हम। चलवाएंगे। मंडल की बैठक होनी थी, आपने कहीं ना कहीं नाराजगी दिखाई। मंडल की मीटिंग है तो मंडल के लोग आए, सबने अपनी बात कही। रतलाम पहुंचे कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह ने आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनने और भाजपा के कई नेताओं के कांग्रेस में आने का दावा किया है। प्रेस से चर्चा में जयवर्धन सिंह ने कहा कि दीपक जोशी के कांग्रेस में आने के बाद पूरे इंदौर उज्जैन संभाग में कांग्रेस के लिए सकारात्मक माहौल बना है। भाजपा के कई बड़े नेता हमारे संपर्क में हैं। आने वाले दिनों में और बड़े धमाके होंगे, आप इंतजार कीजिए। प्रदेश में है, ये सरकार जनबल की नहीं है, धनबल की सरकार है। यही जो स्थिति मध्य प्रदेश में बनी थी आज से 3.5 साल पहले, वैसी ही स्थिति कर्नाटक में बनी थी, जहां पर इन लोगों ने सत्ता के लालच के कारण सत्ता परिवर्तन बीच कार्यकाल में किया था। और आपने स्वयं देखा कुछ दिन पहले कर्नाटक ने अच्छा सबक सिखाया भाजपा को, और उसी प्रकार से 6 महीने बाद मध्य प्रदेश में भी बड़ा परिवर्तन होगा और पुनः सरकार बनेगी कांग्रेस की, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेगी। किंतु भाजपा के पास बजरंग दल थी और हमारे पास बजरंग बली थे जी। आखिर सीटें बढ़ेंगी कैसे कांग्रेस की? आप स्वयं देख रहे हैं, प्रतिदिन भाजपा के बड़े बड़े नेता कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। दीपक जोशी जी, जो भाजपा के बहुत दिग्गज परिवार से आते हैं, स्वयं मंत्री थे पिछले कार्यकाल में, आज वो कांग्रेस में हैं। और दीपक जोशी के आने से सिर्फ देवास जिले में नहीं,
बल्कि पूरे इंदौर उज्जैन संभाग में एक बहुत सकारात्मक माहौल बनेगा कांग्रेस के प्रति। और स्वयं दीपक जोशी जी हर जगह जाकर उनकी प्रेस वार्ताएं हो रही हैं। अभी कुछ दिन पहले ही वो बुधनी में भी उनकी सभा हुई थी और इसी प्रकार से भाजपा के और बहुत सारे नेता में संपर्क में हैं। अगले कुछ दिनों में आपको खबर मिलेगी इसके बारे में और मेरा तो ये अनुमान है, वो तो अभी आप थोड़ा इंतजार कीजिए, धमाके बहुत सारे होंगे अभी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की यात्रा के बाद गुरुवार सुबह दिल्ली लौट आए। पालम एयरपोर्ट पर पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उनका स्वागत किया। यहां उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की आत्मा क्या होती है, लोकतंत्र का सामर्थ्य क्या है, यह ऑस्ट्रेलिया में हुए भारतीय इवेंट को देखकर समझा जा सकता है। पीएम मोदी 19 मई से 3 देशों जापान, पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया की विजिट पर थे। 22 मई को ऑस्ट्रेलिया पहुंचे, जहां उन्होंने पीएम एंथनी अल्बनीज से मुलाकात की और भारतीय समुदाय के कार्यक्रम में शामिल हुए। भारतीय समुदाय का जो समारोह था, हिंदुस्तान के लोगों ने उसको देखा है, दुनिया ने देखा है, लेकिन सबसे बड़ी बात लोकतंत्र की आत्मा क्या होती है, लोकतंत्र का सामर्थ्य क्या होता है, ये लोकतंत्र का वातावरण ऑस्ट्रेलिया के लोग में भारतीयों के प्रति, चाहे पक्ष सत्ता का हो चाहे पक्ष विपक्ष का हो, सबके सब मिलजुल करके भारतीय समुदाय के इस कार्यक्रम में उतने ही उमंग और उत्साह के साथ शरीक हुए थे और भारत के एक प्रतिनिधि को, भारत के एक सेवक को दोनों पक्ष उतना ही आदर और सत्कार कर रहे थे। इंदौर जिले के महू में 3 और 4 जून को होने वाले मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के इवेंट की अनुमति को प्रशासन ने निरस्त कर दिया है। इस कार्यक्रम में 200 उलेमा सहित 10,000 मुस्लिम इकट्ठा होने वाले थे, जिसकी अनुमति प्रशासन द्वारा 17 मई को दी गई थी। लेकिन जैसे ही प्रशासन को पता चला कि यहां मुसलमानों के सबसे बड़े धार्मिक संगठन जमीयत उलेमा ए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी, AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी जैसे 80 मुस्लिम नेताओं के आने की सूचना ने प्रशासन को चिंता में डाल दिया। सूत्रों के मुताबिक प्रशासन को इस बात का इनपुट भी मिला था कि सभा के दौरान हंगामा होने की आशंका है। इस हंगामे के पीछे बजरंग दल को बैन करने के लिए दिया गया बयान माना जा रहा था। इसके बाद प्रशासन ने कार्यक्रम की अनुमति निरस्त कर दी है। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों में बस इतना ही। रुक करते हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ। बने रही खबर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ। बजरंग दल के ऊपर हम कदकन लगाएंगे। अगर ये तारीख गवाह है इस बात की कि अगर ये स्टैंड इन्होंने आज से 70 साल पहले हिंदुस्तान के अंदर ले लिया होता, इख्तिदार उनके हाथ से न जाता।